दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास लेके आए हैं जो 30 मार्च की करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स की जो है आपकी क्लास दूसरी क्लास है। ये सेकंड क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की। तो आपको डेली जो है करंट अफेयर्स इसी चैनल पर जो है आपको मिलते रहेंगे। जो इंटर एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ से करंट अफेयर्स आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आते हैं आज का कुछ सुविचार में, जैसे कि आज का सुविचार क्या है। जीवन के लिए लक्ष्य होना ज़रूरी है। जीवन के लिए लक्ष्य होना ज़रूरी है, इससे हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है। मतलब जीवन के लिए आपको लक्ष्य बनाना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि अपने ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है। तो जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का सुविचार था। तो क्वेश्चन पे आएंगे, से क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTVAC के लिए वैधानिक परीक्षण शुरू किया। तो किस कंपनी ने किया है? इससे पहला दिया गया है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरा है स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, दूसरा दिया वैश्विक वैक्सीनोलॉजी कॉरपोरेशन, और चौथा जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कंपनी ने जो है वैक्सीन नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो कौन सी वैक्सीन हो जाएगी कंपनी? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत बायो इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, भारत बायो इंटरनेशनल लिमिटेड जिस कंपनी ने जो है इसका परीक्षण शुरू किया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन से देश शामिल थे? तो इस प्रस्ताव में जो पारित हुए, तो कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं? इससे पहला दिया गया इजराइल और मिस्र, दूसरा दिया गया इजराइल और जॉर्डन, और तीसरा जो है दिया गया है, तीसरा है इजराइल और फिलिस्तीन, और चौथा दिया गया इजराइल और लेबनान। तो किस जो है देश जो इसमें शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इजराइल और फिलिस्तीन जो है संघर्ष में शामिल थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आवर का 18वां संस्करण मनाया गया है, जिसका वर्ष 2024 का विषय है। तो आवर का 18वां संस्करण मनाया गया है, तो जिसका वर्ष 2024 है, तो कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा दिन, या ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा दिन, या पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा, या फिर चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घंटा। तो कौन सा है आवर जो है मनाया गया है आवर 2024 में? तो किसके लिए मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से, पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा दिन जो है, पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा दिन जो है के लिए जो है ये आवर जो है मनाया गया है 2024 का। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? 128 खिलाड़ी की भागीदारी हुई है, तो उसमें कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, पंचकुला हरियाणा, और चौथा ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु। तो जो है कहाँ पर जो 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए कबड्डी में गिनीज रिकॉर्ड आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, पंचकुला और हरियाणा। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा, यहाँ पर आयोजन हुआ है। ठीक है, पंचकुला हरियाणा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? पहला दिया गया है चंडीगढ़, दूसरा देहरादून, तीसरा श्रीनगर, और चौथा ऑप्शन कौन सा है?
ले। तो कौन सा हो जाएगा? ले। तो चौथा ऑप्शन कौन सा है? ले है। तो कहाँ पर खोला गया है? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो श्रीनगर में खोला गया। श्रीनगर में जो है ट्यूलिप गार्डन खोला गया है, श्रीनगर में, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन जो है खोला गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन दिया छठे पाते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में परिभाषित किया गया? किसको जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में किया गया? तो पहला दिया गया है लोकपाल, दूसरा दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, और तीसरे पे आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और दिया गया भारत का महान्यायवादी। तो किसको जो है अधिकारी, बड़ा अधिकारी जो है संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है परिभाषित किया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूल के साइमन हैरिस हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? भारतीय मूल के साइमन की बात कर रहा है, साइमन हैरिस। तो कहाँ के हैं? आयरलैंड, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है नॉर्वे, चौथा गया स्वीडन। तो कहाँ के हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, आयरलैंड। कहाँ हुआ? आयरलैंड में। तो क्वेश्चन पे आते हैं। 60वें क्वेश्चन पे आएंगे। अगला 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 10,000 करोड़ वित्तीय जो है सहायता प्रदान करेगी। पर कौन सी राज्य में? नेपाल, दूसरा म्यांमार, तीसरा भूटान, और चौथे पे आएंगे कौन सा है? श्रीलंका। तो कहाँ पर जो घोषित किया गया 10,000 करोड़ वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो भूटान में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भूटान में जो है 10 करोड़ रुपए आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र प्रदेश में स्थित है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर है ये, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां क्वेश्चन है, भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? पहला दिया गया नई दिल्ली, दूसरा दुआकोट, और चौथा दिया गया कोलकाता। तो कहाँ पर यहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें नंबर पर आते हैं, हाल ही में किस बैंक ने टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में एक संयुक्त क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस कंपनी के साथ? पहला दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा यूनियन बैंक, और जो है चौथा कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो किस बैंक के साथ में संयुक्त क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है SBI, भारतीय स्टेट बैंक है ये, SBI के साथ जो किया गया। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
हाल ही में भारत और ब्राज़ील ने अपनी पहली 2+2 वार्ता आयोजित की है। ब्राज़ील किस महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है? पहला दिया गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दिया उत्तरी अमेरिका और चौथा दिया गया है दक्षिण अमेरिका। तो किस देश की जो है सबसे ब्राज़ील महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण देश है? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका का है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? पहला दिया गया है 26 मार्च, दूसरा 27 मार्च, तीसरा 28 मार्च और चौथा दिया गया है 29 मार्च। कब मनाया जाता है? 29 मार्च। तो विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा 27 मार्च। 27 मार्च को मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, मार्च 1947 में संचालित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM से ऋण लेने का प्रथम देश कौन सा है? पहला दिया गया ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा भारत और चौथा कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो कौन सा ऋण लेने का प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रांस है। फ्रांस ने जो है जो ऋण लेने का पहला देश माना गया है। तो क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर क्वेश्चन पर, हाल ही में मुख्य युद्धक टैंकों के लिए भारत में पहले स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया है? पहला दिया गया मैसूर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा बंगलुरु में और चौथा दिया गया है दिसपुर में। कहाँ पर? चौथा दिया गया दिसपुर में। तो कहाँ पर जो है 500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण किया गया है? कहाँ पर किया गया? पहला दिया गया मैसूर में। कहाँ पर किया गया है? मैसूर में। यहाँ पर जो है 500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण किया गया। तो आज आपके लिए इतने ही 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको डेली आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।